वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 जून और 29 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे पंचकुला में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मंजू बाला का पदक, प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन राजस्थान में, और प्रदेश का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर अजमेर में स्थापित किया गया। क्यों किया गया, किसके लिए, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। आज का मोटिवेशनल स्पीच है, नकारात्मकता को आशा, आत्मविश्वास और आस्था से चुनौती दे। क्योंकि नेगेटिविटी तो देखो आती रहती है, ये हर एक विद्यार्थी के दिमाग में रहता है, क्योंकि जब भर्ती नहीं आती है, पेपर लीक हो जाता है या बहुत समय लग जाता है किसी चीज को, तो ऑटोमेटिक, और अगर आसपास कोई नकारात्मक हमारे सहपाठी होते हैं तो और ज्यादा आती है। नकारात्मकता को आशा, आत्मविश्वास और आस्था से चुनौती दे। मैं विश्वास करता हूं कि महत्वाकांक्षा और आपकी पहल अंत में विजय प्राप्त करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि नकारात्मकता आनी ही निश्चित है। अभी फिलहाल की जैसे भर्तियां चल रही है, एसओजी जांच कर रही है, हमें लगता है अभी अब कुछ नहीं होगा, और हमारे जो सहपाठी होते हैं वो बार बार एक ही चीज को रट लगा रहते हैं कि पेपर तो सारे लीक होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रक्रिया आज तक चलती आई है। सोशल मीडिया का थोड़ा जमाना ज्यादा हो चुका है और आप मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत अगर सच्ची है तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो गंगाराम मूलचंदानी जो जस्टिस, सेवानिवृत्त जस्टिस है, उन्हें नियुक्त किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिमाह 1000 की जगह कितनी पेंशन डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की है, 1150 झुंझुनू के कार्यक्रम में। ओमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कुश्ती में पदक जीते, कशिश गुर्जर ने स्वर्ण, अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण और अनुज बिश्नोई ने कांस्य। नाबार्ड की ओर से 28 से 30 जून 2024 तक 3 दिवसीय तरंग मेले का आयोजन कहाँ किया गया, जौहर कला केंद्र जयपुर में चल रहा है। और राजस्थान के किस उद्योगपति को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो लेखराज महेश्वरी को। इनकी चर्चा हमने की थी। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जिस विद्यार्थी ने नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्विज आपको मिल जाती है और पीडीएफ ऑनलाइनर के रूप में शाम तक मिल जाती है। तो ज्वाइन कर लो। कोई भी अपडेट, कोई भी किसी प्रकार की प्रक्रिया है, आप इसे ज्वाइन कर लें, और ताकि आपको नानक क्लासेस की पल भर की जो भी अपडेट है वो मिलती रहे। पहला प्रश्न, पंचकुला में आयोजित 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मंजू बाला ने हैमर थ्रो में कौन सा पदक जीता। पंचकुला कहाँ पे, हरियाणा में आयोजित 67वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मंजू बाला ने हैमर थ्रो में कौन सा पदक जीता है, तो निशाना लगाया स्वर्ण पदक। और अक्सर ये जो मंजू बाला है झुंझुनू जिले के, अक्सर इनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, ये आपके सामने तस्वीर किसकी, मंजू बाला की। तो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 67वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मंजू बाला ने 63.66 मीटर दूर हैमर थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और जब भी मंजू बाला का नाम आए, राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था लेकिन पदक नहीं आया था, और नोट 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, वहां पे मंजू बाला ने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता था। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल जो 37वें हुए थे उसमें मंजू बाला ने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता। और यहाँ पंचकुला में आयोजित 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा स्वर्ण पदक जीता। और अब इनका पेपर में आता है खेल कि मंजू बाला का संबंध किस खेल से है, तो मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी। राजस्थान में RSCERT ने किसके साथ मिलकर कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम देने के लिए 6 जिलों का चयन किया है। देखो भाई, बात सीधी सी है कि जैसे नया सत्र शुरू हो चुका है विद्यालयों के अंदर, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, कोई ना कोई सरकार अभी लाडो प्रोजेक्ट शुरू किया था कि जो बच्चियां हैं स्कूल नहीं पहुंच पा रही है, उनको अभियान लगा के स्कूलों को
अभी सरकार कैंपेन लगा के और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। जो बच्चियां स्कूल से हट चुकी है या बहुत सारी बच्चियां स्कूल में नहीं जाती, उन बालिकाओं के लिए लाडो प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसी प्रकार RSCERT जिसका मुख्यालय उदयपुर है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने यूनिसेफ के सहयोग से, देखो अलग अलग चीजें होती है, यूनिसेफ काम ही बच्चों के लिए करती है, यूनेस्को काम करती है, ये जो जितने भी धरोहर वगैरह है उनको संरक्षित करने का काम करती है। तो जब बच्चों का मामला आ जाए ना, प्लस पोलियो अभियान का मामला, यानी बालक का नाम आ जाए, बच्चों का नाम, किसका सहयोग, तो यूनेस्को की जगह यूनिसेफ आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम देने के लिए राजस्थान के 6 जिलों का चयन किया है। किसने? RSCERT ने। किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ के साथ मिलकर। तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, इसका पूरा नाम है RSCERT, 11 नवंबर 1978 की स्थापना, बाद में इसका नाम RSIERT हो गया। यूनिसेफ द्वारा, दोनों के द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम देने के लिए 6 जिले डूंगरपुर, बाड़मेर, अलवर, करौली, उदयपुर, अजमेर जिलों का चयन किया है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है जब भी शिक्षा विभाग की बात आती है। प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन बना है। ये देखिए, इसका मतलब यहाँ सैन्य कर्मी खड़े हैं, तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन, जयपुर मिलिट्री स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन बन गया। ठीक है, पहला कौन सा है? गुवाहाटी का नारंगी सैन्य स्टेशन। पहला कौन सा है? गुवाहाटी का नारंगी सैन्य स्टेशन है। और दूसरा पूरे देश का और हमारे राजस्थान का पहला बन चुका है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, याद रखना। जयपुर सैन्य स्टेशन भारत में दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया जिसमें प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाई गई है। इस सड़क का उद्घाटन 26 जून 2024 को मेजर जनरल RS गोदारा 6 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा किया गया था। यह सड़क 100 मीटर लंबी है, सागत सिंह रोड अंडर ब्रिज से कब्स कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक फैलती है। इससे क्या लाभ होगा? प्लास्टिक जो सड़कें बनती है अपशिष्ट से, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़कें अधिक टिकाऊ होती है, पहनावा कम होता है, जल नुकसान को रोकती है और सततता को बढ़ाती है। सीधी सी बात है भी, जैसे डामर रोड बनाते हैं वो पर्यावरण को भी नुकसान करता है, वो तेल वगैरह है, और जो लोग उसमें काम करते हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है। अब धीरे धीरे काम चल रहा है। ये 100 मीटर बनी है, ज्यादा नहीं है, मतलब कितनी, सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर ही बनी है। ये देखो आपके सामने है सैन्य स्टेशन। तो इससे क्या, प्लास्टिक कचरा भी काम में लिया जाएगा, और कहते हैं कि सड़क भी बहुत मजबूत बनती है, जल्दी से टूटती नहीं है, और जल नुकसान को भी ये बहुत रोकती है। क्योंकि ज्यादातर सड़कें खराब होने का कारण क्या है? बारिश के कारण फिर व्हीकल चलते हैं तो वो गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, ये इसका लाभ है। पहला सैन्य स्टेशन असम के गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन 2019 में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला सैन्य स्टेशन था। 2015 में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरे के उपयोग की अनुमति राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में पायलट आधार पर दी की, ताकि जो प्लास्टिक कचरा है उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। सबसे पहले 2015 में, फिर 2023 में यह अनिवार्य हो गया कि अनुसंधान और सेवा राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत में 50 किलोमीटर तक क्षेत्र में 5 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाए। यानी जो सड़कें बन रही है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र वगैरह और है, वहां पे जो प्लास्टिक कचरा है उसका उपयोग करके सड़कें बनाई जाए। तो अब आपको क्या याद रखना है? 2 ही बातें याद रखनी है। प्लास्टिक अपशिष्ट जो अवशिष्ट है उससे सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन हमारे राजस्थान का जयपुर मिलिट्री स्टेशन बना है। शिक्षा विभाग द्वारा 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहां आयोजित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कारण क्या है? कारण इसलिए कि पहली बार ये राजधानी जयपुर से बाहर हो रहा है। हर साल ये जयपुर के अंदर आयोजन होता है, लेकिन अब की बार शिक्षा विभाग इसका आयोजन करवा रही है उदयपुर के अंदर। कहां करवा रही है? उदयपुर में। तो अब की बार वाला कौन सा होगा? 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है। अब ये भामाशाह सम्मान समारोह कौन सा है? जिन्होंने, उन भामाशाहों ने हमारे शिक्षा जगत के लिए दान पुण्य किया है, उनको राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग द्वारा 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कब? उदयपुर में अब की बार 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 23 अगस्त को। पहली बार जयपुर से बाहर उदयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है।
इस आयोजन में जो विभिन्न दानदाता है उनको शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा। अब ये सम्मान होता है राशि के अनुसार सम्मान दिया जाता है। मतलब शिक्षा विभूषण सम्मान किसको दिया जाएगा? जिसने 1 करोड़ से अधिक राशि दान की है शिक्षा जगत में। शिक्षा भूषण उसको दिया जाएगा जिसने 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की राशि दान की है। और शिक्षा श्री उसको दिया जाएगा जो 5 लाख से 30 लाख तक की राशि दान की। 50 लाख से अधिक की राशि दान देने के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षक अधिकारी को राज्य स्तरीय प्रेरक पुरस्कार, इससे कम वालों को जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान दिया जाएगा। देखो ये तो दानदाता है, लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में ऐसे शिक्षक होते हैं, ऐसे अधिकारी होते हैं शिक्षा जगत के अंदर जो दानदाताओं को प्रेरित करते हैं। अब देखो हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य में बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, कईयों को तो ये पता नहीं इस पैसे को लगाना कहाँ पे है। तो बहुत बार क्या होता है, उस किसी विभाग का कोई अधिकारी होता है, जैसे स्कूलों के शिक्षक होते हैं, वो अपने आसपास देख लेते हैं ये बंदा दान कर सकता है 2 रुपए और हमारे विद्यालयों को सहयोग कर सकता है, हमारे शिक्षा जगत में सहयोग कर सकता है, तो ऐसे लोगों को वो प्रेरित करते हैं। तो अगर किसी शिक्षक अधिकारी ने 50 लाख से अधिक की राशि के दान देने वालों को प्रेरित किया है तो उन्हें भी राज्य स्तरीय प्रेरक सम्मान दिया जाएगा, और अगर इससे कम वालों ने किया है तो उन्हें जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान दिया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? 28वां राज्य स्तरीय सम्मान भामाशाह सम्मान समारोह अब की बार जयपुर में न होकर उदयपुर में होगा, इसलिए पेपर में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कितने शहरों में 500 ई बसों को चलाने की मंजूरी दे दी है? तस्वीर देख लो, ऐसी ई बसें यानी इलेक्ट्रॉनिक बसें अब चार्ज होगी और फिर चलेगी, और ये जैसे पेट्रोल डीजल का स्टेशन होता है वैसे इसका स्टेशन बना है। तो टोटल बजट में घोषणा की थी कि हम 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाएंगे, ठीक है। तो 500 बसें चलाएंगे, कितने शहरों में? 8। अब पहले तो घोषणा थी, अब इनको मंजूरी मिल चुकी है। तो शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान के 8 शहर, सबसे ज्यादा जयपुर में लगभग 150 बसें मिलेगी, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, बीकानेर, यानी 3, 4 और 4, 8, टोटल 8 शहरों में 500 ई बसों को चलाने की योजना की मंजूरी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने दे दी है। अब तैयार रहना, मस्त रहना, जल्द ही। अब बात आई है हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? सड़क सुरक्षा परिवहन मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। प्रदेश का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर किस जिले में बनाया गया है? अब ये कौन सा सेंटर आ गया? भी प्रदेश का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर। ये सेंटर एक ऐसा है, आपने बहुत सारे युवाओं को, आपके आस पड़ोस या बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो अपने पति जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा तंग है। अब समस्या है, जगह जगह आपने देखा होगा नशा मुक्ति केंद्र और वगैरह लगे हुए। अब कोई बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, कोई और अफीम वगैरह खा रहा है, अब उसको ले जाना बड़ा मुश्किल है, महाभारत है ले जाना। कह तो देते हैं वहां नशा मुक्ति केंद्र है, पर वहां रखना बहुत है। मान लो आज कोई अफीम खा रहा है, कोई कुछ ही खा रहा है, पोस्त खा रहा है, उसको इतना आदी है, अगर नहीं मिले तो वो मछली की तरह तड़पने लगता है ना। और लोगों से भीख मांग के फिर वो चोरी करता है, डकैती करता है, किसी को मार देता है। किसके लिए? पैसा लेगा और वो चीज खरीदेगा, वो नशा खरीदेगा। इसीलिए तो चोरी वगैरह ज्यादातर अपने देखते हैं, इधर उधर लोग जो चोरी करने के कारण नशेड़ी ज्यादा होते हैं, चीजें चुराते हैं। अब इनको लेके गए और इनको ये चीजें बंद कर दी तो वो क्या रह जाएंगे? यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेंगे। और वहां अब कोई नशा मुक्ति केंद्र में लोग कितनी संभाल करेंगे? ढंग से संभाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो नशा करता है वो तो उसका मानसिक विकार, मानसिक संतुलन खत्म होता है। इस कारण अब प्रदेश का, और पिछले 2019 के बाद कोर्ट ने भी ये दिया था कि ये कहानी अजमेर पूरे भारत में ना इन चीजों के मामले में टॉप पे चल रहा है। राजस्थान भारत में दूसरा, राजस्थान में पहला। तब अजमेर के अंदर क्या है, एक जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर अब तैयार हो चुका है। तो प्रदेश का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर अजमेर के जनाना अस्पताल में बनकर तैयार हो गया। इसके शुरू होने के बाद नशे की लत से पीड़ित बच्चों को सामान्य जीवन जीने में मदद मिलेगी। यानी इस प्रकार का ख्याल वगैरह सब रखा जाएगा, जैसे तंबाकू, चरस, स्मेक, व्हाइटनर, आयोडेक्स से नशा करने वाले युवाओं के लिए मानसिक विकार दूर करने में मदद मिलेगी। लोग बहुत आयोडेक्स खाते हैं जो दर्द वाली होती है, व्हाइटनर नहीं होता, व्हाइटनर उसको खा जाते हैं, ठीक है। स्मेक, चरस, इनका तो कहना ही क्या, बहुत सारी दवाएं आती है
जो खांसी वगैरह के काम आती है, वो भी नशे के रूप में, टेबलेट है वो नशे के रूप में प्रयोग की, तो इतना खाते हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो उसके लिए पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर अजमेर में स्थापित किया जा चुका है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि हर प्रकार की न्यूज आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला का संबंध किस संसदीय क्षेत्र से है? कोटा बूंदी। ओम बिड़ला दूसरी बार हमारे भारत की लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिड़ला थे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रामचंद्र सिंह झाला, गंगाराम मूलचंदानी, अशोक गुप्ता, राजेंद्र सिंह गुप्ता। इसका जवाब तो आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि कल जो अपना दूसरा चैनल है नानक क्लासेस शिव सर पर, उस पर मैं पूरी डिटेल आपको दे चुका हूं, पूरा विवरण राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो उसको जरूर याद करें, देखें। यस्टरडे डोज सीएटी में कौन से क्वेश्चन आए थे? राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर है? अभी हम पुराणों के हिसाब से देखें तो 4 है, नयों के हिसाब से देखें तो 5 भी है और 6 भी है, अनूपगढ़ और फलोदी। ठीक है, फलोदी की सीमा भी लगती है, अब तक ऑफिशियल डाटा नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, टोटल 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में हुई थी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू हुआ था। राजस्थान शिपनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? भीलवाड़ा में 1960 में स्थापित की गई। और राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया? सन 2000 में। 3 तो अपनी वो है, जैसे जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम, ठीक है, जयपुर डिस्कॉम, और 2 है जो प्रसारणकार संरक्षणकार काम करती है। टोटल 5 कंपनियां हैं। और मैं आपको ज्योग्राफी बता देता हूँ, अगर आप मेरी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो नानक क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके 50 जिलों के हिसाब से मैं राजस्थान की ज्योग्राफी करवा रहा हूँ। इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे और नोट्स भी उपलब्ध होंगे, तो आप जरूर ज्वाइन करें। हर एक टॉपिक के नोट्स और हर टॉपिक नए हिसाब से, नदियां, झीलें कोई भी है, नए जिलों के हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप जरूर नाम मात्र का जायज का ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं आप मेरे से। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसके जवाब कमेंट में देने हैं। सीएटी एग्जाम 2022-23 में ज्योग्राफी के प्रश्न देखो। अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? और राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करें। नानक क्लासेज एप्लीकेशन में रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो कोर्स चल रहे हैं। कॉलेज व्याख्याता है, फर्स्ट ग्रेड है की टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड पीटीआई लाइब्रेरियन के फर्स्ट पेपर के वीडियो कोर्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये जो मैं आपको क्लास देता हूँ, इसका टेस्ट रोज नानक क्लासेज ऐप के अंदर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 आपको टेस्ट मिलेगा। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। डेली टेस्ट होती है, इसकी वन लाइनर रोज पीडीएफ मिलती है। वीकली टेस्ट होता है, उसकी ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मिलती है। और जब मंथली पूरा हो गया, जैसे मान लो अब जून महीना पूरा हो जाएगा, इसका टेस्ट भी मिल जाएगा और इसकी पूरे फैक्ट बूस्टर डोज के साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी। उसका प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। तो ये ज्वाइन कर लो। 200 रुपये 1 साल का करंट है, ठीक है, लेकिन अब 50% छूट चल रही है, तो आपको फायदा मिल रहा है, ताकि आपको राजस्थान कहीं से पढ़ने की, करंट की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने गजब तरीके से रोज टेस्ट, रोज पीडीएफ, डेली, वीकली, मंथली आपको मिलता रहेगा। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।